एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सेवा में। मैं हूँ के गणेश, एक एडोब सर्टिफाइड प्रोफेशनल। आज हम बात करेंगे वेडिंग एल्बम डिज़ाइन के संबंधित कि हम किस तरीके से डीएम जिसे हम बोलते हैं यानी डिजिटल मिक्सिंग, उसे किस तरीके से छोटे छोटे चेंज करके एक खूबसूरत रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। एक खूबसूरत वेडिंग एल्बम शीट्स को आज डिज़ाइन करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फ़ोटो में कलर ट्यून करना, बैकग्राउंड चेंज करना और टाइटलिंग करना, इसके क्या तरीके होने चाहिए, कैसे हम आसान तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं और खूबसूरत रिजल्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए तो मैं लेके चलता हूँ आपको फ़ोटोशॉप में। और ये है फ़ोटोशॉप न्यू वर्ज़न, जहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को एडोब कैमरा रॉ में ओपन कर लिया है और नॉमिनल मैं एक्सपोजर चेंज करूँगा और शेडोज़ और हाईलाइट में कुछ चेंजेस करके इस फ़ोटो को करेक्ट कर लूँगा। फ़ोटो का कलर करेक्शन अलग बात होती है और फ़ोटो को जो भी कमियां हैं उसे ठीक करने वो अलग बात होती है। मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं जो भी चीज़ें इसमें कमी हैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। तो मैंने लाइट को सबसे पहले करेक्ट कर लिया है और थोड़ा सा कलर्स ऐड करता हूँ वाइब्रेंस इस टूल से। इसके बाद मैं फ़ोटो में थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करना चाहता हूँ। जो भी एजेस हैं ब्राइड के ऊपर, सब्जेक्ट पे हमारे जो एजेस हैं उसको शार्प कर दिया है मैंने और सिंपली अब मैं इसे फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं फ़ोटोशॉप को इंपोर्ट कर लेता हूँ, मुझे सबसे पहले ज़रूरी है कि आप क्या बनाने वाले हैं उसको पहले आपको सोचना है। क्रिएटिव माइंड तभी काम करेगा, क्रिएटिव शीट तभी बनेगी जब आप पहले विजुलाइज करेंगे कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने कुछ विजुलाइज किया हुआ है वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो डोर है उसे प्रॉपर तरीके से मार्क्यू सिलेक्शन से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैंने जनरेटिव फिल के ऑटोमेटिक डॉट देके मैंने इसे फिल कर दिया है। तो यहाँ 3 ऑप्शंस आए, मैंने एक ऑप्शंस मुझे चुनना है, तो मुझे जो भी सिंपल और प्लेन ऑप्शन मुझे दिखाई दे मैंने उसे चुन लिया है। इसके बाद मैं 2 लेयर्स मेरी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो एक है बैकग्राउंड लेयर और जो मैंने जनरेट किया है वो एक लेयर। इन दोनों लेयर को मर्ज कर दिया है मैंने और उससे मर्ज करके एक टॉप लेयर क्रिएट कर दिया है। अब जो भी डॉट्स मुझे या अनवांटेड एरिया इस फोटो में दिखाई दे रहा है उसे मैंने रिमूव टूल की मदद से क्लियर कर लिया है। फोटोशॉप में रिमूव टूल अभी जो नया ऐड हुआ है बहुत काम का टूल है और उस मदद से आप ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने जो भी अनवांटेड पार्ट था, आप प्लेन देख रहे हैं बिल्कुल भी, पहले हैंडल था और अब मैंने जनरेटिव टूल से इसे प्लेन कर लिया है। इसके बाद मैं आपको न्यू फाइल लेके चलता हूँ। नया फाइल मुझे 300 रेजोल्यूशन के साथ एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और इस जो फोटो को मैंने करेक्शन किया था, अभी नॉमिनल करेक्शंस किया था, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम 12x30 के कैनवस में सेट करेंगे। क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो 12x30 के कैनवस पे चाहिए, इसलिए मैंने 12x30 पे इसे रख दिया है और उस जगह पे प्लेस किया है जो मैंने विजुलाइज किया है। इसके बाद ये जो प्लेन पार्ट है इसे मैं पूरे एरिया में फिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जस्ट डॉट दूंगा और इसे जनरेट करूंगा। पर हमेशा जनरेटिव फिल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मार्क्यू टूल सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके पूरे स्प्रेड कर देता हूँ शीट पे। मैंने जस्ट सिंपल कंट्रोल टी किया और ट्रांसफॉर्म कर दिया इसे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्राइड का एक पार्ट है उसे भी मैं फिल करना चाहता हूँ। तो मैंने इसे मार्क्यू टूल से सिलेक्शन किया और उसे डॉट देके जस्ट मैं इसे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद एक सिलेक्टेड पार्ट मैंने सेलेक्ट किया और वहाँ पर मुझे एक फ्लावर पॉट मैंने विजुलाइज किया है। तो फ्लावर पॉट मैंने लिखा जनरेटिव फिल में और उसे जनरेट कर रहा हूँ। फ्लावर पॉट, तो अलग अलग तरीके के फ्लावर पॉट आ सकते हैं जिसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है। स्टार्टिंग में 3 ऑप्शंस आते हैं, फिर से आप जनरेट करेंगे तो और 3 ऑप्शंस आते हैं, पर तीनों ऑप्शंस में से आपको कोई ना कोई एक आसान सा मिल ही जाता है। तो यहाँ पर फिर 3 ऑप्शंस आए, इसमें से आपको एक चुनना है। तो मैंने फर्स्ट वाले को चुना है और उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जो भी लेयर्स मैंने प्रोसेस किया था मैं उसको मर्ज कर देता हूँ
और मर्ज करके एक फ्लैटन इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने लेयर को मर्ज कर दिया, फ्लैट कर दिया और इसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं इसे रीनेम भी कर लूँगा ब्राइट इस नाम से। उसके बाद मैं ब्राइट का स्किन रिटच करने के लिए मैनुअल नहीं करूँगा, मैं ऑटोमेटिक जो स्किन फाइनर प्लगइन है उसकी मदद से फ़ोटो में उसके स्किन को थोड़ा सा रिटच करूँगा और थोड़े से कलर्स मैंने ऐड कर दिया। जस्ट नॉमिनल चेंज किया क्योंकि ऑलरेडी ब्राइट का मेकअप ऑलरेडी बहुत अच्छा है और मुझे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। जस्ट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करके फ़ोटो को और भी क्रिस्पी क्रिस्टल बना सकते हैं। मैंने उसे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड करके उसे क्रिस्पी क्रिस्टल बना दिया है। इसके बाद एक और फोटो है जो मुझे उसे एडिट करना है और उसे एडिट करके इस जगह पे लेके आना है यानी इंपोर्ट करना है। तो फोटो में कुछ वैल्यूज को ऐड करने के मैंने थोड़ा एक विंगनेट टाइप इफेक्ट ऐड किया, एक चारों तरफ से ब्लैक करके। इसके बाद एक मैंने फोटो को ओपन कर लिया और एडोबी कैमरा में आप देखेंगे फोटो बहुत ही डल एंड डार्क है। जस्ट मैं ऑटो बटन पे क्लिक करता हूँ और उसे ऑटोमेटिकली करेक्ट करता हूँ। फोटो में शेडोज एंड हाईलाइट पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे हम लोग, क्योंकि फोटोज में अगर शेडोज और हाईलाइट पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और एक्सपोजर उसका सेट कर दिया तो आपको जनरली कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है एडोब कैमरा रॉ से फोटोशॉप में। लेफ्ट हैंड साइड में एक रेड कलर का आपको फ्लेयर दिखाई दे रहा है, एक लाइट यूज़ किया गया है। उस लाइट को भी हम बाद में किस तरीके से मैच कर सकते हैं हमारे कैनवस पे वो भी देखेंगे। मैंने स्किन फाइनर लिया और स्किन फाइनर की मदद से मैंने ब्राइट के फेस को रीटच कर दिया। थोड़े से कलर्स ऐड कर रहा हूँ, ब्राइटनेस और सैचुरेशन कुछ ऐड करूँगा ताकि फ़ोटो और भी स्मूथ दिखाई दे। स्किन फाइनर प्लगइन बहुत अच्छा प्लगइन है अगर आप वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर हैं और अपना काम फटाफट करना चाहते हैं और बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप स्किन फाइनर यूज़ कीजिए। मैंने सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि बैकग्राउंड आपका प्लेन है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसलिए, और बाद में हम रिकवर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसे सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करके इसे मैं रिवील मास्क अप्लाई कर रहा हूँ और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर हमारा शीट है। जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मुझे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो उनसे बाल है उसमें वाइट कलर का कास्ट आया हुआ है जो कि बैकग्राउंड से कास्ट आ रहा है, क्योंकि वाइट कलर का बैकग्राउंड था तो कास्टिंग आएगा ही आएगा। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एजेस को फेदर दे दिया है फ़ोटो में और एक नई डुप्लीकेट लेयर हम लोग लेंगे इसके बालों के लिए स्पेशली। तो एक डुप्लीकेट लेयर मैंने लिया और उसके मास्क पर क्लिक करके ब्रश से उस एरिया को पेंट कर देंगे जिस एरिया में बाल डैमेज हो गए या चुप गए। तो मैं वो शो कर दूंगा, जो बाल है वाइट कलर का ब्रश लेके उस मास्क पे मैंने शो कर दिया है। और किसी भी दो लेयर को आपस में ब्लेंड करने के लिए आपको ब्लेंडिंग मोड्स पता होने चाहिए। तो जो बैकग्राउंड में वाइट कलर है उसे ब्लेंड करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्ट किया है, जिससे बाल तो दिखाई दे रहे हैं पर आपका जो वाइट बैकग्राउंड था वो छुप गया। उसके बाद फर्स्ट लेयर पे जो वाइट कलर डिस्टर्ब कर रहा था आपको, उस कलर को मैंने छुपाने के लिए जस्ट मास्क का इस्तेमाल किया। तो आप देखेंगे आपके जो बाल हैं वो भी रिफाइन हो चुके हैं। 2 लेयर्स लेना पड़ा हमें। इसके बाद मैं एक सॉलिड कलर की लेयर लेता हूँ, एक लाइटिंग फ्लेयर जो मैंने आपको बोला था उस लाइटिंग फ्लेयर को क्रिएट करने के लिए सॉलिड कलर लिया और स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड मैंने रखा है और इस लेयर को हाइड मैंने कर दिया है। जस्ट अब मैं ब्रश लूँगा वाइट कलर का और जिस जगह पे मुझे वो फ्लेयर चाहिए उस जगह पे मुझे डॉज कर दूंगा। वाह, अब आप देखेंगे कि जो ब्राइट के चेहरे पे लाइट कलर रेड कलर का फ्लेयर आ रहा था वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे वो जो डॉब है वो भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ब्राइट का लोकेशन भी चेंज किया। अब देखेंगे बहुत ही परफेक्ट वो लाइट का इफेक्ट वहाँ पर आया है। हमने जस्ट ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखा है और इसके बाद मैंने फ़ोटो में थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐड किया, जो नीचे का फ़ोटो था हमारा फर्स्ट फ़ोटो उसके लिए, क्योंकि दोनों फ़ोटो को ट्यून करना है। इसके बाद मैं एक सेंटर लाइन लेता हूँ और एक टेक्स्ट टी टाइप करके एक फॉन्ट, जनरल मैं सेंचुरी न्यू गॉथिक फॉन्ट यूज़ करता हूँ, उस फॉन्ट को मदद से हम एक टाइटल ऐड करेंगे। मैंने राजनंदी ऐड किया है। उसके बाद भी आप जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं।
राजनंदिनी, और मैंने यहाँ पर लिया सेंचुरी गॉथिक फॉन्ट। बहुत सुंदर और सिंपल फॉन्ट है ये। और हम लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ ब्राइड राजनंदिनी, और 2 कैरेक्टर्स के बीच में मैंने 200 का पॉइंट का स्पेसिंग रखा है ताकि बहुत इफेक्टिव दिखाई दे, द ब्यूटी ऑफ ब्राइड राजनंदिनी। और उसे प्लेस कर देंगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जगह पे जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं। मैंने बीच में 2 डॉट्स के बीच में इसे विजुलाइज किया, और यहाँ पर मैं द ब्यूटी ऑफ ब्राइड राजनंदिनी, और एम्फेसिस ऐड करने के लिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, येलो कलर, ताकि इफेक्टिव दिखाई दे। ग्रेट। एक शैडो मैंने गूगल पे सर्च किया है, और एक पेड़ों का जो पत्तों का शैडो होता है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं लेके आ गया यहाँ पर, और उसे प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड से मर्ज करने के लिए या ब्लेंड करने के लिए मैं इसका ब्लेंडिंग मोड अब चेंज करने वाला हूँ। तो ब्लेंडिंग मोड में मैं मल्टीप्लाई रखूँगा, ताकि ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई रखने से जो वाइट कलर है वो निकल जाए और शैडो पार्ट रह जाए। बहुत ही खूबसूरत। तो इसके बाद हाथों पे एक पार्ट विजुलाइज हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, उतना पार्ट को उस शैडो में से छुपा देना है। इसलिए मैं हाथों को, उंगलियों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे मैं हाथों को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसे मास्क लगा दूंगा, हिडन मास्क, ताकि वो एरिया हाइड हो जाए। अब आप देखेंगे कि वो जो पेड़ों की शैडो है वो भी बहुत खूबसूरत तरह से दिखाई दे रही है, और वो जो हमारा पूरा डोर था वो डोर भी बहुत खूबसूरत अब दिखाई दे रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने ये किया है। इसके बाद लास्ट फाइनली मैं इसमें कलर्स को पॉप करने के लिए कलर लुकअप टेबल की मदद से जाऊंगा, और फॉल कलर्स इस ऑप्शन को यूज करके इसका इसका ऑपेसिटी में थोड़ा सा कम कर दूंगा, ताकि कलरफुल वो दिखाई दे। तो इस तरीके से हम नॉमिनल चेंजेस करके बहुत खूबसूरत फोटो को बना सकते हैं, और फटाफट अपना काम कर सकते हैं, और अपने जो काम कर रहे हैं आप वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग का, उसकी स्पीड बढ़ाकर आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा शीट्स और स्प्रेड्स आप बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आपका होगा और उतना अर्निंग आपका होगा। तो मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप किसी भी शीट को बनाने के पहले सोचेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके के वीडियो आप रेगुलर अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपने दोस्तों की मदद भी करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।